उत्तरकाशी में टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। दिल्ली से लाई गई ऑगर मशीन टनल पहुंच गई है। थोड़ी देर में नई मशीन से रेस्क्यू कार्य शुरू हो जाएगा। देर शाम तक सभी मजदूरों को निकालने की कही जा रही है बात। एक और मशीन आने की बात कही जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नई मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ऑगर मशीन टनल तक पहुंचा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तेजी के साथ ड्रिल करने में यह मशीन सक्षम है और अब इस मशीन के जरिए ड्रिलिंग का काम किया जाएगा और मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास होगा। आज हादसे का 5वां दिन है और लगातार 5 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल साथी मजदूरों का और जो मजदूर फंसे उनके परिजनों के सब्र का बांध टूट गया था। उन्होंने हंगामा किया था, लेकिन इन सब के बीच हरकुलस विमान जो एयरफोर्स का विमान है उसके जरिए ये ऑगर मशीन दिल्ली से लाई गई है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। नए तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। टनल में होल करके मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फंसे मजदूरों को खाना भी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरफोर्स के हरकुलस विमान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मालवाहक विमान है ये और इस विमान से ऑगर मशीन लाई गई है उत्तरकाशी और टनल तक भी ऑगर मशीन पहुंचा दी गई है और अब इससे ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा। सुरंग में जारी है जिंदगी की जंग। तो जारी है जिंदगी की जंग। इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 5 दिन से लगातार जारी है। खाने की सामग्री के लिए पाइप को ड्रिल करके डाला जा रहा है, जिनमें से 11 पाइप डाले जा चुके हैं। 11 पाइप जाने पर दूसरी तरफ फंसे मजदूरों ने ड्रिल की आवाज़ आने के बारे में बताया। खाने की सामग्री जिनमें काजू, मूंगफली, भिगोए चने, भुने चने, पॉपकॉर्न, दवाइयाँ हर 2 घंटे में दी जा रही हैं। सभी फंसे जो मजदूर हैं उनके ठीक होने की जानकारी मिल रही है, यानी कहा जा रहा है कि वो ठीक है, स्वस्थ हैं और उन तक लगातार खाने की सामग्री पहुंचाई जा रही है। सिलक्यारा टनल में पिछले 5 दिन से रेस्क्यू का काम जारी है। अंदर 40 लोग फंसे हैं और उनको बाहर निकालने की कवायद चल रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग लगे हुए हैं, कितनी लोगों की मेहनत और उम्मीदें लगी हुई हैं, उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जो किचन आप देख रहे हैं एक आम किचन सा दिखता है, जहाँ पर लोगों के लिए खाना पकाया जा रहा है, लेकिन ये खाना जो पक रहा है ये उन टीम्स के लिए पक रहा है जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। जो तमाम कर्मचारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स, आईटीबीपी की टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं, उनके लिए ये खाना बन रहा है, यानी यहाँ से उनके लिए खाना जाता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो भी इसी जगह पर खाना खाया करते थे, इसी जगह पर आते थे, क्योंकि कैंप जो टनल साइट है वहीं पर एक ये कैंप सा है जहाँ पर तमाम लोग रुके हुए हैं। जो काम करने वाले साइट पर लोग हैं और दिनेश शाह से आपको मिलवाते हैं। ये दरअसल वो चेहरा है जो इतने लोगों के लिए इस समय खाना पकाने का काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं। और वो मजदूर जो 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं, एक तरह से उनसे भी इनका आपस में उस तरह का नाता रहा है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से दिनेश जी आप उन लोगों को खाना बनाकर खिला रहे थे। हाँ जी सर, मैं 5-6 साल से खाना खिला रहे थे और साहब लोग हैं काम करके टाइम पर 8 बजे निकल जाते हैं, आते भी हैं 8 बजे तक। समझिए मेन बात है हम उन्हीं के लिए खाना बना के बेचते हैं, वही सब कुछ हमनी के वही है। हमें सब लोग के कह रहे हैं हाथ जोड़ के, हम जो खाना बनाते हैं सब इज्जत से अपना खा के जाए। समझिए हम आप ही के आशा पे है हम लोग के, जो आदमी निकल जाए ना, हम भगवान की दुआ से अच्छा से निकल जाए, बस। जो लोग अंदर आप कह रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं, हम सब वही दुआ कर रहे हैं। और जो लोग अंदर फंसे हैं वो आपकी उनमें से कई लोगों को आप सबको जानते थे? बहुत जानते हैं, अंदर है हमारा सब भाई है, सब कुछ है मेरे लिए है। सब निकल जाए अच्छा से, भगवान की दुआ है, वही हमारे लिए बहुत है। 5 दिन हो गए हैं, चिंता होती है आपको? बहुत चिंता है। हम खाना बनाते हैं तो हमारा आदमी नहीं खाए तो हमको बहुत दुख लगता है, खा लेता है तो हम संतोष हो जाता हूँ। अंदर जैसे जो लोग हैं उनमें से कोई ऐसे भी हैं जिनसे आपकी ज़्यादा दोस्ती रही हो, ज़्यादा बातचीत रही हो?
हाँ, सबसे है दोस्ती है, भाई है, सब है, इसलिए अच्छा उन्हीं के लिए है, वो अच्छा से निकल जाए, उसी से हमारा बहुत रिश्ता है। इसलिए आज 6 दिन हो जा रहा है, अभी तक नहीं निकला है, वही हमने तरफ रहे। साहब लोग मदद कर रहे हैं, साहब के उन्हीं का सहाय हम लोग के, वो निकाल दे, बहुत अच्छा यही है। तो जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार डटी हुई है, हर पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे। रामानुज हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। रामानुज, अब बताया जा रहा है कि अगर मशीन वहां पर पहुंच चुकी है, इंस्टॉलेशन का काम कब होगा और कब से ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा? कुंदन, आपको 3 बड़ा अपडेट बताना चाहूँगा और इस वक्त जी मीडिया की जो टीम है बिल्कुल टनल के सामने ही है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पहला बड़ा अपडेट ये है कि जो ऑगर मशीन आई थी वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो गई है, लेकिन पूरा ऑपरेशन शुरू करने के पहले पूजा शुरू की गई है। तो तस्वीरों के जरिए आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। तो सबसे पहले पूजा की गई और इसके बाद में उसके मशीन का ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो आप देखिए थोड़ी आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ेगी और बिल्कुल टनल के अंदर में जो 2 लाइट दिखाई दे रही है उसी के ठीक आगे वो पूरी मशीन लगी हुई है। पहला बड़ा अपडेट ये है कि मशीन का अपडेशन का काम पूरा हो गया है और इसके बाद में वो ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही कंपनी के पीआरओ ने आकर के जी मीडिया को ये जानकारी दी कि अब मशीन का इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है, मशीन ऑपरेशन करने के लिए आगे बढ़ रही है। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बीके सिंह भी आने वाले हैं, उनका आने का प्रस्ताव है और उत्तराखंड के डीजीपी भी शामिल रहेंगे। तीसरा अपडेट ये है कि आज जितने भी कर्मचारी इस साइट पर आकर के काम करने आ रहे हैं उनके लिए बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और पुलिस जवान पूरी मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान लगे हुए हैं ताकि जिस तरह कल कुछ वर्कर्स ने अपनी चिंता भी जताई थी और साथ में प्रोटेस्ट किया था, तो उसके मद्देनज़र सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब दर्शकों को ये बताते हैं कि आज का जो ऑपरेशन होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो किस तरह से चलेगा। जो अभी तक की जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये मशीन 5 मीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेगी और इस तरह से 50 से 60 मीटर की जो दूरी तय की जानी है आज शाम 8 बजे तक, यानी ये मान के चलिए कि 8 से 10 घंटे में काफ़ी कुछ यहाँ की तस्वीर साफ हो सकती है। और आज सबसे बड़ी खबर मिल सकती है कि 5 दिनों से जो 40 जिंदगी एक एक सांस इस बात का इंतज़ार कर रही है कि आखिर रेस्क्यू कब पूरा होगा, कब वो बाहर आएंगे और किस तरह से पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, उसको लेकर के यही सबसे बड़ा अपडेट है कि आज यहाँ वो बड़ा ऑपरेशन शुरू हो रहा है जिसका कल से इंतजार चल रहा था। तो पूजा करने के बाद उस ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है जिसका इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो पूरी मशीन है ये काफ़ी हैवी कैपेसिटी की है और जिसके चलते ये माना जा रहा है कि 7 से 8 घंटे में काफ़ी कुछ ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है और जो 40 मजदूर हैं और उनको फ़िलहाल रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जो पूरा सिस्टम है वो भी आपको बता दें कि जो 30 से 40 मीटर का पहला पैच है, फिर इसके बाद दूसरा जो पैच है वो 20 से 25 मीटर का है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 50 से 60 मीटर का जो पैच है उसी पूरे पैच में, उसी पूरे मलबे से जो रॉक भरी पड़ी है उसमें पाइप को ड्रिल करके सेट किया जाएगा और जब पाइप पूरी तरह से बिछ जाएगी तो इसके बाद उसी पाइप के थ्रू सभी मजदूर क्रॉलिंग करते हुए बाहर निकलेंगे। तो ये जो टनल है, टनल की एक बार फिर से तस्वीर दिखा देते हैं कि इस टनल के से वो सारे मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाएगा। इस तरह का ये पूरा आज का ऑपरेशन का शेड्यूल भी तैयार किया गया है। तो इसमें देखना यही है कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि आज का दिन बड़ा ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है। रामानुज हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। रामानुज, अब ये भी बताइए कि क्या ब्रेक लिया जाएगा, मशीन को ब्रेक देने की जरूरत है या फिर कॉन्टिन्यूसली मशीन काम करती रहेगी? चूंकि 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो कम से कम 10 से 12 घंटे लगेंगे। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि अंदर खाना पहुंचाया जा रहा है, दवाइयां पहुंचाई जा रही, क्या सभी
40 के 40 जो मजदूर अंदर फंसे हैं वो स्वस्थ हैं क्या, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में अधिकारी जुटे उनकी तरफ से। चलिए रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तक आवाज नहीं जा रही। रामानुज, मैं जानना चाहता हूं क्या अंदर फंसे हुए सभी 40 के 40 मजदूर सुरक्षित हैं पूरी तरीके से? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल आपने किया। सभी दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर में जो मजदूरों की सिचुएशन है वो क्या है, उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। पहला तो ये है कि टाइम टू टाइम पर ऑक्सीजन दी जा रही है। आप तस्वीर फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल उसके सामने देखिए, अगर टनल के तो एक मशीन चल रही है जिससे ऑक्सीजन दी जाती है। बिल्कुल ये येलो कलर की मशीन है, जहाँ पुलिस जवान खड़े हैं उसी के बगल से तो ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ से हो रही है। और जो मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं उनके सेहत को लेकर के मेडिकल की टीम से भी राय ली जाती है। कुछ जो मजदूर थे उनकी सेहत नासाज जरूर हुई थी, लेकिन यहाँ से फिलहाल दवाओं की सप्लाई भी की गई। उसी पाइप के थ्रू से दवा की सप्लाई हो रही है, उसी के जरिए उनके ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें चने भी हैं, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो वो उनको दिया जाता है टाइम टू टाइम पर। इसी तरह से लगातार सप्लाई होती है। तो सेहत ये है कि सबकी बेहतर है, ऑक्सीजन है। चूँकि जहाँ पे मजदूर फंसे हैं वहाँ से 200 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा कि 2 किलोमीटर का, यानी कि वो जो पूरा पैच है वो है और वहाँ वो आराम से घूम फिर सकते हैं। तो स्पेस काफ़ी है 2 किलोमीटर का। तो ऐसे में लाइट भी जलती है, ऑक्सीजन भी दी जाती है और यहाँ से दवाओं की भी सप्लाई हो रही है, मेडिकल की भी टीम लगी हुई है। तो इस तरह से पूरा जो ये ऑपरेशन है ये चल रहा है और तो उनकी सेहत जो है बेहतर बताई जा रही है। बिल्कुल, तो मजदूरों की सेहत बेहतर है, ये सबसे राहत की बात है। और अगर मशीन ने भी काम करना शुरू कर दिया है, क्या नॉन स्टॉप मशीन काम करेगी? लगातार ये मशीन काम करेगी, ड्रिलिंग करती रहेगी और उस हिसाब से देखिए तो करीब 50 से 60 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। और रामानुज, तो 10 से 12 घंटे लगेंगे मजदूरों तक पहुंचने में। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रामानुज मौजूद हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन का हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऑगर मशीन इंस्टॉल कर दी गई है, थोड़ी देर में मशीन काम करना शुरू कर देगी। और एक जो मशीन है वो बताई जा रही है कि जो ऑगर मशीन है वो करीब 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकती है, 1 घंटे में ड्रिल कर सकती है। और इस हिसाब से अगर देखें तो 50 से 60 मीटर दूर हैं मलबे के पीछे फंसे हुए हैं मजदूर। तो इतना पहुंचने में करीब 12 घंटे का वक्त लगेगा। तो रात के करीब 10 सवा 10 बजे तक उम्मीद की जा रही है कि मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा।